पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। हमारे बीच में, हमारे मन में निरंतर आने वाले विचारों को किस तरीके से हम शांत होकर के देख सकते हैं। देखने वाले और वो जो विचार आने वाले दो चीज़ें हो जाते हैं। हम हमेशा देखते हैं, हम सोच रहे हैं और वो सोच सही है गलत है, वो अंदर से जो इंटरनल जो अंतरात्मा है, जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो सारे चीज़ें हो रहा है, देख रहा है, हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं शरीर के अंदर, बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं। अनंत परमाणु है और अनंत परमाणु से शरीर बनाए 9 कर्म परमाणु से, और उसके बाद द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये सारे कर्म हैं। और इन कर्मों के द्वारा किस तरीके से ये कर्म आ रहे हैं, आश्रव जिसे कहते हैं, इनपुट विचार आ रहे हैं, उसे आश्रव कहते हैं। काय वांग मनः कर्म योग है। उमा स्वामी जी ने बहुत सुंदर सूत्र, तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के पहले सूत्र में बताया, काय शरीर, मन, मन वांग, वांग वचन, मन वचन काय, शरीर के जो कर्म है उसके माध्यम से जो सोच आ रहे हैं उसको योग कहते हैं। मनोयोग, मन से विचार आ रहे हैं, मन में विचार आ रहे हैं। वचन योग, वचन के द्वारा विचार आ रहे हैं, शब्दों के द्वारा विचार आ रहे हैं। और काय योग, काय योग का मतलब है शरीर के माध्यम से आ रहे हैं, 3 चीज़ों के माध्यम से आ रहे हैं, मन से, वचन से, काया से जो निरंतर विचार तरंगे आ रहे हैं। शब्द से अर्थ, अर्थ से विचार बन करके आ रहे हैं, विचार का मतलब भाव बन करके आ रहे हैं। हमें भाव कहते हैं हम लोग, और आम भाषा में विचार कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, थिंकिंग्स कहते हैं। ये जो विचार निरंतर आ रहे हैं, इन विचारों को शांत कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ये 2 ग्रंथों का वर्णन किए हैं। और वो तत्वार सूत्र पे इस सूत्र के टीका में भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए हैं। काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवः, वो वह योग है जो शरीर से, वचन से और मन से, आत्मा से निरंतर जुड़ रहा है, उसका नाम योग है। आत्मा से जुड़ने का नाम योग है। योग का मतलब जोड़ना है, योग का मतलब परिस्पंदन है, योग का मतलब वाइब्रेशन है, योग का मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ना, मिलना, प्लस करना, बढ़ाना, ये सब योग है। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, उपादान उसको कहते हैं जो स्वयं वस्तु है, स्वयं हम स्वयं हैं। अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, वरना 1000 टीचर पढ़ा दे, नहीं पढ़ सकता कोई भी। स्वयं जब तक उस स्वरूप नहीं होगा, ज्ञान तो हर एक में है, परंतु वो व्यक्ति उस रूप में होएगा तभी ज्ञान उसके अंदर आएगा। आईने के सामने सामान लाएंगे तभी सामान दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। महानुभाव, के निरंतर जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को, विचार भी हमारे अंदर ही आ रहे हैं और उन विचारों को हम स्वयं देख रहे हैं। मन में विचार आ रहे हैं और मन को स्वयं हम देख रहे हैं। देखने वाला और विचार 2 में अंतर आ गया। वो जो विचार हैं, शब्द से अर्थ हो गया, अर्थ से भाव हो गया, और इन सारे चारों तरफ से उठने वाले विचारों को अनंत विचार आ रहे हैं। एक व्यक्ति 24 घंटे में 40 करोड़ विचार बदलता है। महानुभाव,
अगर शरीर के एक कोई भी अंग 1 मिलीमीटर हिल रहा है तो 20,000 मैसेज दिमाग भेजता है उसके लिए। आंख झपक रहे हैं, आंख झपकने के लिए भी 20,000 मैसेज आ रहे हैं उसको, और झपक लिया ये फिर वापस 20,000 मैसेज रिटर्न जा रहे हैं। महानुभाव, कितने सूक्ष्म काम चल रहा है। हार्ट धड़कता है, दिल धड़कता है, तो उस दिल धड़कने का भी 20,000 मैसेज आ रहे एक बार दिल धड़कने के। और एक व्यक्ति 1 मिनट में नॉर्मली जो स्वस्थ व्यक्ति हैं 72 बार उसका दिल धड़कता है, तो 4,000 से ऊपर मैसेज जा रहे हैं। 8,000 से ऊपर मैसेज उसको दिल को मिल रहा है दिमाग से। दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे का गहरा संबंध है। दिल चलेगा तो दिमाग चलेगा, दिल नहीं चलेगा तो दिमाग भी नहीं चलेगा। और दिल और दिमाग से ऊपर उठ करके और भी बहुत महत्वपूर्ण है वो चेतना है। तन मन चेतन। तन का मतलब शरीर है, मन का मतलब इस शरीर को चलाने वाला, चेतन का मतलब उस मन को भी चलाने वाला जो स्वयं है, जो कहीं से आए हैं। माँ के गर्भ में आए, शरीर मिला, मन मिला, तन मिला, शरीर के सारे अंगोपांग मिले, सब कुछ मिल गए, परंतु उससे पहले जो था वो चेतन है। जो बचपन में भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो चेतना है। बचपन में भी तुम अपने आप को महसूस करते रहे जब से तुम जान रहे, उसके बाद शरीर बदल रहा है और ये ऐसे के ऐसे हैं। ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, अर्थात स्वयं आत्मा का जो योग है, मतलब आत्मा का आत्मा में मिलने का जो स्वभाव है, स्वयं का भाव है, उस भाव के बारे में बता रहे। योग्योपादान योगेन दृश्यदा स्वर्णतामता, ये बात कही। दृश्यदा पाषाण, सोने का जो पत्थर है जिसके अंदर सोना है। दृश्यदा स्वर्णतामता, अच्छे उपादान के मिलने के बाद, अच्छे कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या सुनार के, जो समझदार के हाथ में पड़ने के बाद वो पत्थर ताप से, छेद से, कूटने से, रासायनिक प्रक्रिया से वो स्वर्णतामता, स्वर्ण माना गया, पत्थर को स्वर्ण बनाया गया। पत्थर के अंदर के किट कालीमा को हटाया और उसके अंदर से सोना अलग हो गया। अब उसको देख करके कोई भी कहता हाँ ये सोना है। महानुभाव, उस पत्थर में भी सोना ही था, परंतु अब वो उपादान, उसके उपादान का मतलब स्वयं की शक्ति, उस सोने की स्वयं की शक्ति, पत्थर में भी सोना ही था, वो शक्ति वहाँ भी थी, परंतु पत्थर से जो गंदगी हटी और वो बिल्कुल सोना अलग हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, फिर शुद्ध हो गया। वो उपादान मिल गया, उपादान स्वयं है और उसको योग्य निमित्त मिल गया, उस उपादान को योग्य निमित्त मिल गया। उस निमित्त से वो सोना अग्नि के निमित्त से, छेद के निमित्त से, कूटने के निमित्त से, रसायन के निमित्त से वो सोना पत्थर से अलग हो गया है। तो पत्थर में भी ऐसे ही इस शरीर में वह आत्मा है, परंतु तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा ये आत्मा इस शरीर से अलग है, अलग, बिल्कुल शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है। इस तरीके से जो अनुभव है उसके बारे में आचार्य कह रहे हैं कि दृश्यदा स्वर्णतामता, द्रव्यादि, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, उस पाषाण में, उस पत्थर में स्वयं में सोना है, स्वद्रव्य हो गया, उपादान स्वयं है। स्वक्षेत्र, वो जितना एरिया में वो पत्थर है उतना एरिया में सोना है, स्वक्षेत्र। स्वकाल, जिस काल में पत्थर के अंदर हमने देखा है उसका स्वकाल हो गया। स्वभाव, उसका सोने का भाव जो है, उसके परमाणु हैं, जैसे पीलापन है,
और कसौटी पे आ रहा है, और सबसे सुंदर जो मेटल है वो सोना, द्रव्य सोना, क्षेत्र उस पाषाण के, सारे पाषाण में एक एक कण कण में सोने के परमाणु हैं, उस पाषाण में, उस पत्थर में, सोने के पत्थर में। और क्षेत्र हो गया काल, जब जिस समय पत्थर में था उस समय भी सोना ही था। भाव वो अपने स्वभाव में आ गया, पत्थर के गंदगी निकली और सोना अलग हो गया, पत्थर अलग हो गया, गंदगी अलग हो गई, अब सोना माना गया, स्वर्णता मता। ऐसे ही द्रव्य आदि, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, आत्मा का स्वयं का अपना द्रव्य है, अपना क्षेत्र है, जितना शरीर है उस आकार का आत्मा है। और स्वकाल, अपना एक काल है, वर्तमान काल। काल तो हमेशा वर्तमान होता है, भूतकाल और भविष्यत काल हमने कल्पना कर रखी है। न भूतकाल है न भविष्य काल है, न भूतकाल में हम जाकर कुछ कर सकते हैं न भविष्य काल में कुछ कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल, स्वयं का काल वर्तमान काल है, स्वयं का द्रव्य आत्मद्रव्य है, स्वयं है, बचपन में भी था, आज भी है, कल भी रहेंगे और हमेशा रहेगा, पहले भी था। तो ये जो सुख और आनंद है ये एक एग्जिस्टेंस करता ही है, और बाकी उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है। मतलब जवानी आई और बचपना गया, जवानी ये और बचपना वो अलग अलग, जवानी ये आ गई, बचपना इधर रह गया। तो ये जो अंतर है, इस बीच में कौन है? इस बीच में वही है जो आत्मा है, जो स्वयं है। स्वयं जैसे मैं हूँ, स्वयं तुम हो, स्वयं हर व्यक्ति है। वो जीव जो है बचपन में भी था और जवानी में भी है। तो ये दोनों के बीच का जो एग्जिस्टेंस है और हर समय रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे जो आत्मा है, द्रव्य आदि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वादि संपत्ता, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव को प्राप्त कर लेगा, तब वह आत्मा अपने स्वयं को आत्मता को प्राप्त किया। उसमें न शरीर है, न कर्म है, न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है। ये शरीर आदि जो है नो कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। इन सारे से परे एक आत्मा आत्मता को प्राप्त करता है, आत्मीय भाव को प्राप्त करता है, स्वयं को प्राप्त करता है। और यही जो है आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जब तक स्वयं में बदलाव नहीं आएगा तब तक सोना सोना नहीं बन सकता है। ऐसे ही पत्थर में भी सोना है, और उसको ताप छेद आदि उसको उपादान के साथ निमित्त मिल जाता है, उसके निमित्त से सोना स्वयं सोना बन जाता है। निमित्त कुछ नहीं कर रहा है, सोना ही सोना बन रहा है। परंतु जब तक वो निमित्त नहीं होता है तो पत्थर ही बन करके पत्थर में ही पड़ा रहता है, सोना नहीं कहलाता है तो उस पत्थर में सोना, परंतु उसको अग्नि के संपर्क से, संस्कार से, उनके निमित्त से और केमिकल के निमित्त से उनको हटाया जाता है गंदगी को, तो शुद्ध सोना बनता है। ऐसे ही तप से, कर्मों के निर्जरा करके और तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षणात्। तो इन्हीं बातों के ये पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि हम अपने आप को निर्विचार होना सीख लेते हैं, उसके बाद निर्विकल्प के ओर जाते हैं। श्रावक और साधु आज के इस काल में, पंचम काल में निर्विचारता को प्राप्त कर सकते हैं। निर्विकल्पता को प्राप्त करने के लिए काल, योग्य काल की जरूरत होती है, योग्य क्षेत्र की जरूरत होती है, योग्य द्रव्य की जरूरत होती है, योग्य भाव की जरूरत होती है। वो भाव अशुभ से शुभ में परिवर्तित हो जाता है, शुभ से शुद्ध में परिवर्तित हो जाता है। ये भाव का क्रम है। विचार जो है वो भाव है, शब्द है। पानी, अर्थ साक्षात पानी, भाव कभी पानी है ही नहीं, फिर भी मन में, विचार में पानी का विचार रहता है। समुद्र देखा, समुद्र को छोड़ के आ गए, फिर भी आंख बंद करने के बाद समुद्र दिखाई देता है। ये भाव है, विचार है नहीं वस्तु। वस्तु के बिना भी जो विद्यमान रहता है दिमाग में, वो विचार है।
उसी को हम भाव कहते हैं, और उसी के द्वारा हम अनेक चिंतन को करते हैं। और इस चिंतन से हम चिंता को छोड़ के चिंतन में आएंगे, वही ध्यान है। और हम तटस्थ होकर के स्वयं को निहारेंगे, वो ध्यान है, अनुप्रेक्षा है, बार बार देखना। और यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी निमित्त उपादान के द्वारा सारे कथन करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश का हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, इसी क्रम से हम धर्मोपदेश के ये स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें वाचना का अर्थ होता है किसी भी श्लोक और अर्थ को पढ़ना। वाचना यानी केवल पढ़ना, प्रचना यानी आपस में पूछना, डिस्कस करना, अनुप्रेक्षा यानी बार बार पढ़ना, आमना यानी उसका अनुभव करते हुए गुनना, उसको अपने अनुभव करना, मनन करना, मन से परे होकर के ज्ञान के अंदर उसको निहारना। और उसके बाद धर्मोपदेश, वह जो ज्ञान है आत्मसात होने के बाद उसी के बारे में चर्चा करना धर्मोपदेश है। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, वरम मृतये पदम दैव वरम मृतये पदम दैवम नावृतम बतनारकम छाया तपस्तयोर्वेदः प्रतिपालयतोर्महान। कितने सुंदर बात बता दी। वरम व्रतम, व्रत से सहित होकर के पदम दैवम, देव पद को प्राप्त करना अच्छा है। नाव्रतम बतनारकम, कि अव्रति होकर के व्रत से गिर करके नारकी होने से बढ़िया देव होना अच्छा है। बतनारकम निकृष्ट है, बत का मतलब निकृष्ट है। ये तो ऐसे हीन शब्दवाचक हैं। ये बत यानी बदतर, जिसे बद और बदतर बोलते हैं। वो नारकी होना, नरक को प्राप्त करना बदतर, निकृष्ट है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।